हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश टीम का ब्लॉग। तो दोस्तों आज प्रयागराज सफर का पार्ट 3 है ये। और दोस्तों आज मैं जिस जगह पे आया हूँ ये समूचे हिंदुस्तान का बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए खुद को शहीद कर लिए थे। तो आज उन्हीं की स्थली का हम आपको पूरा दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी बहुत खास जगह है। यहाँ पे कुछ वाटर शो वगैरह भी होते हैं। तो आज A to Z हम कवर करेंगे इस ब्लॉग में, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। तो दोस्तों यहाँ प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही आपको टोकन घर मिल जाएगा, जहाँ से आपको टिकट ले लेना है फटाफट। तो दोस्तों चलिए हम लोग टिकट ले लेते हैं। 5 रुपये शुल्क है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है। तो चलिए अंबिका को हमने भेज दिया है टिकट लेने के लिए। और दोस्तों यहाँ से जो टिकट मिलेगी वो सिर्फ पार्क में घूमने के लिए है। बाकी वाटर शो का जो टिकट होगा वो आपको अंदर से मिलेगा। तो चलिए भैया से उसके बारे में पूछ लेते हैं। कितने रुपये हैं? 5 रुपये टिकट। शो कितने बजे होता है और टिकट का प्राइस क्या है? 30, 50, 30 और 50। ये कितने का है? 5 का है। क्या अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है जो बैठ कर देखना है तो 50 रुपये ले लीजिए। अगर खड़े होगा इसे भूमि में टेबल मिलेगी, बेंच मिलेगी तो 50 रुपये से मिल जाएगी। और जैसे खड़े होकर बैठ के देखो तो 30 रुपये। थैंक यू। यहाँ पे शो भी होता है। तो चलिए अभी अंदर जाके 6 बजे यहाँ शो होगा, तो जाकर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और ये है अपना अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। चलिए चलते हैं। दे दो टिकट, बिका टिकट दे दो। लाइव शो कितने घंटे चलता है? आधे 6 से 45 मिनट है ना। तो 45 मिनट यहाँ लाइव शो चलेगा। तो सर 10 रुपये हमको दीजिए पहले, अब हार चुके हैं सर। किस लिए? अब सर हार चुके हैं। आपने कहा कि लाइट शो नहीं होता है, मैंने तो लगाया था हाँ होता है। लाइट शो बोला था हमने, लाइव शो बोला है। तो ये है चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ पे शहीद हुए, वहाँ पे चल रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ पे हमारी महान आत्मा यहाँ पे शहीद हुए थे। अभी म्यूजियम के स्टार्ट कीजिएगा उसके। चलिए वहाँ से हम थोड़ा सा विजिट करके आगे भी देखें। कुछ प्लास्टिक का वॉल है ना, पता नहीं क्या है यार? फुटबॉल है क्या? इतना बड़ा फुटबॉल कौन खेलता होगा? इतना बड़ा फुटबॉल कौन खेलता होगा? शायद पहले के आदि मानो खेलते रहे हो, है ना? हाँ। ये हो सकता है। होने का तो बहुत कुछ होता है ना? ये म्यूजियम है इलाहाबाद में, है ना? ये सामने 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 वो या टिकट काउंटर है। So elegant, so beautiful, just looking like wow, just looking like wow, wow. दोस्तों अब बारी आ चुकी है जल और प्रकाश के अद्भुत प्रदर्शन, जिसका बेसब्री से हम लोग कर रहे थे इंतजार। तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है, तो चलिए हम फटाफट टिकट लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो 30 रुपये 50 रुपये। तो दोस्तों आप 30 रुपये वाला ही लीजिएगा, क्योंकि अंदर जाके आपको बैठना सीट पे ही है। क्योंकि वहाँ इतनी सीटें हैं कि आपको ज़मीन बैठने की या खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप 50 की या 30 का टिकट ले सकते हैं। वैसे हम लोग भी 30 का ही टिकट लिए थे और आराम से बैठ के हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये अंबिका को हमने भेज दिया है टिकट लेने के लिए। और देख सकते हैं ऊपर 30 रुपये 50 रुपये लिखा भी है। तो यहाँ से टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद फिर हम लोग फटाफट चलते हैं। शो शुरू होने वाला है।
यत्र संगते तत्रामृतासो दिवमुग्रपन्तति विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते सिते सरिते यत्र संगते तत्रामृतासो दिवमुग्रपन्तति जो मनुष्य श्वेत शाम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धैर्यवान मनुष्य इस पर किनारे अपनी देह त्यागते हैं उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है। गौतम बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा महत्व था। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहाँ उपस्थित अशोक की लाश। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुला है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हजारों वर्ष पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ एक नया शहर भी बसा दिया और उसका नाम रखा इलाहाबाद, जो वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
भारत माता की
वंदे वंदे। अच्छी आवाज है बेटा। अंकल जी का आशीर्वाद। उदयपुर राजस्थान, राजस्थान उदयपुर, महाराणा प्रताप की नगरी। अच्छा। वीरों की भूमि। पन्ना दाई का किस्सा सुना? पन्ना दाई का। फिर तो आप ऐतिहासिक राज्य से आए हुए हैं अंकल। ये आंटी जी भी है, मेरी धर्मपत्नी है। पन्ना दाई का किस्सा सुना आपने? अपने बेटे को सुला दिया और राजकुमार को बचा लिया। तो दोस्तों यहाँ का वाटर राइड शो बहुत ही प्यारा था। यदि आप आते हैं तो बिना देखे मत जाइएगा। हम लोग देखने के बाद वहाँ से सीधा निकल चुके थे और रात ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए अंबिका को इच्छा थी वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा के सामने एक देशभक्ति गीत गाने की। तो उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों परफॉर्म किया, लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत सारे लोगों ने वहाँ देखा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ है घूमने और देखने के लिए, और ये हमारे महान विभूति चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये शहीद स्थली रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मायने रखती है। तो दोस्तों हम लोग चूँकि बैटरियाँ ख़त्म हो गई थी हम लोग की मोबाइल की, तो हर वीडियो को शॉर्ट हमने बनाया है, यहाँ पे डाला है। यदि आपको ये फुल वीडियो देखनी है, चाहे वो वाटर लाइट शो का हो या फिर ये गाने का हो, तो आप पार्ट बाई पार्ट हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये पुराने पुल से जा रहे हैं, जो कि प्रयागराज का बहुत ही पुराना पुल है, जो कि नीचे से गाड़ियाँ जाती हैं और ऊपर से ट्रेनें जाती हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये बहुत लंबा पुल है, जो कि आज भी ये मजबूती के लिए जानी जाती है। तो यहाँ आकर घूमने के लिए बहुत कुछ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए राधे राधे।